नमस्कार, आज के विशेष कार्यक्रम न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। पठानकोट में हुए आतंकी हमले को नाकाम करने में शहीद हुए 7 जवानों में से 2 हिमाचल के जवान भी शहीद हुए हैं। हिमाचल सरकार ने शहीदों के परिवारों को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 1 जनवरी को पठानकोट एयरफोर्स बेस में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए 7 जवानों में से 2 हिमाचल प्रदेश के जाबाज जवान भी हैं। कांगड़ा के शाहपुर के सिनुआ गांव के 51 वर्षीय संजीवन सिंह राणा बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद संजीवन सिंह राणा वर्ष 2007 में डोगरा रेजिमेंट से सेवानिवृत्त होने के बाद डिफेंस सिक्योरिटी कोर में भर्ती हुए थे। वहीं दूसरे शहीद 48 वर्षीय जगदीश चंद जिला चंबा से संबंधित हैं, जो वर्ष 2009 में डोगरा रेजिमेंट से रिटायर होकर डिफेंस सिक्योरिटी कोर में भर्ती हुए थे। दोनों शहीदों की शहादत ने जहां प्रदेश का सर फख्र से ऊंचा किया है, वहीं कभी न भूलने वाला गम भी दिया है। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सख्ती से रोका जाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान से जुड़ी बॉर्डर्स की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए। बहुत दुख की बात है, दो जवान जो हमारे प्रदेश के थे, सर्वोच्च जो है बलिदान दिया है देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। हम वे उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शोक संतप्त परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस महान क्षति को सहने की क्षमता दे। सरकार उस पर उन परिवारों के लिए जो भी हमारे नियम अनुसार मदद है देंगे। आज उनका स्टेट फंड हो रहा है, दो जगह पर हो रहा है। एक हो रहा है शाहपुर में, दूसरा चंबा में। दोनों जगह पर तो मैंने 2 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा है। तो देखना पड़ेगा, सारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ वो संवेदनशील है, चाहे वो गुजरात में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे जम्मू कश्मीर में है। और अब जरूर इस बात की है कि हम वहाँ बार फिक्सिंग तो करते हैं, कांटेदार तारे लगाइए, इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक बना जाता है। मगर इससे भी ज़्यादा आधुनिक जो गैजेट्स हैं वो फिट करने चाहिए, जिससे ये पता लगे कि कौन वहाँ से गुजरा है, कौन से तरीके से गया है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस पर जो कहीं स्क्रीन के ऊपर वो हमेशा नजर आता रहे। वहीं कांग्रेस मीडिया प्रवक्ता नरेश चौहान ने शहीद सभी जवानों की शहादत को सलाम किया और प्रदेश के शहीद दोनों जवानों के परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने की बात कही। सरकार 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनका जो मकसद था, जहां वो पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंच सके। उससे पहले ये हमला जो है विफल कर दिया गया। तो ये चीज़ तो साफ दिखती है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इससे पूरे देश में रोष है और आतंकवाद को किसी भी तरह देश के लोग सहन नहीं करेंगे। और ऐसे समय में हमारा देश एकजुट होकर सब साथ मिलके चलते हैं। तो ये हमारे समाज की और देश की सुंदरता है। और जिस प्रकार पाकिस्तान से इसके लिंक जुड़े हैं, होम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि इसका सीधा लिंक हमारे पड़ोसी देश से जाता है। तो ये इस प्रकार बार बार इस प्रकार का धोखा जो हमें वहाँ से मिलता है, इसकी हम निंदा करते हैं। जिला बिलासपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंदरौर का वार्षिक पारितोषिक वितरण बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता प्रिंसिपल उर्मिला सिंह ने की। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिलासपुर लेखक संघ के प्रधान रोशन लाल ने शिरकत की। जिला बिलासपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंदरौर का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता प्रिंसिपल उर्मिला ठाकुर ने की, जबकि मुख्य अतिथि बिलासपुर लेखक संघ के प्रधान रोशन लाल शर्मा रहे।
सर्वप्रथम प्रिंसिपल ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने बताया कि विद्यालय के बेहतर परीक्षा परिणाम रहे हैं। 10वीं की परीक्षा में 13 बच्चे मेरिट में आए हैं। कार्यक्रम, योजना एवं कठिनाइयों को रखने का अवसर भी मिलता है। शिक्षण संस्थाएं समाज का दर्पण होती हैं और आशाओं का केंद्र भी होती हैं। समाज शिक्षण संस्थाओं के समक्ष कुछ आदर्श एवं लक्ष्य रखता है और विद्यालय, अध्यापक व विद्यार्थी अपने सक्रिय सहयोग से उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मुख्य अतिथि लेखक संघ के प्रधान रोशन लाल शर्मा ने मेधावी बच्चों को इनाम बांटे, जबकि जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए उन्हें इस वर्ष अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दी। और इसके साथ ही उन बच्चों को भी मैं से भी कहना चाहूँगा जिन्होंने किसी वजह से जो पुरस्कार नहीं ले पाएंगे, वो मेहनत करें और अगले वर्ष इसी स्थान पर आकर के वो पुरस्कार के हकदार बने। मैं फिर से आप लोगों को बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ मुझे बुला करके आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बिलासपुर जिले के घुमारवी क्षेत्र में कांग्रेस सरकार द्वारा करोड़ों की सौगात दी गई है। जी हां, घुमारवी क्षेत्र में जहां पार्किंग की असुविधा के चलते सभी को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, वहीं अब प्रदेश सरकार ने घुमारवी में पार्किंग बनाने के लिए 2 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिले के घुमारवी में पार्किंग निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। पार्किंग निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं शीलखड्ड पेयजल योजना के तहत बरसातों में गंदा पानी आने से क्षेत्र के लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा था, जिसको लेकर अब नवीन तकनीक का प्रयोग कर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने की योजना को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है और 1 करोड़ 78 लाख रुपए भी स्वीकृत किए हैं। घुमारवी के विधायक राजेश धर्माणी ने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। यहीं से शीलखड्ड के पानी के ऊपर आधारित जो है वो पेयजल योजना है। तो जब शुरू में जब टर्बिडिटी बढ़ जाती थी, गंदला पानी आता था, तो उसमें कई बार जो है वो हमारे जो फिल्ट्रेशन यूनिट हैं वो चौक हो जाते थे और उस वजह से लोगों को कई दिनों तक जो है वो पानी नहीं मिलता था। अब हमने नई टेक्निक से जो है वो जो हमारा एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको अपग्रेड करके नई तकनीक का यूज़ करके जो है उसको जो है अपग्रेड करने की योजना सरकार के पास भेजी थी और हम धन्यवाद करते हैं आईपीएस मिनिस्टर का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 1 करोड़ 78 लाख रुपए जो है उसके लिए मंजूर कर। विशेष रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए साई सेवा संस्था परफॉर्मेंस ग्रुप ऑफ आर्ट्स द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला प्रयास का समापन शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित किया गया। समारोह के समापन में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विशेष रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संस्था परफॉर्मेंस ग्रुप ऑफ आर्ट्स द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक सृजनात्मक कार्यशाला प्रयास का समापन समारोह सोमवार को शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक स्मारिका का विमोचन किया। उन्होंने मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास और शिवालिक नर्सिंग कॉलेज की प्रशिक्षु नर्सों, जिन्होंने कार्यशाला के दौरान विशेष तौर पर विशेष बच्चों एवं बुजुर्गों की मदद की के अलावा प्रतिभागियों एवं सदस्यों को मेडल एवं प्रमाण पत्र भी वितरित किए। वीरभद्र सिंह ने परफॉर्मेंस ग्रुप ऑफ आर्ट्स द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास के लिए राज्य हॉस्पिटल शिमला की इस कार्यशाला के आयोजन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास विशेष तौर पर सक्षम बच्चों को खुला वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका जल्द उपचार होता है। विशेष बच्चों के लिए, विशेष व्यक्तियों के लिए जिनको मदद की जरूरत है, उनके लिए प्रयास है और ये सिविल सोसाइटी जो है मिलकर इस काम को करे और भी सराहनीय हो जाता है। और ये जो हमारे जनसंख्या का वो भाग होता है जो मानसिक रूप से बीमार है या खोए हुए हैं, उनको फिर से रिहेबिलिटेट करना, न केवल उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो
दवाई से हो सकता है, बल्कि ह्यूमन टच से। तो उनके साथ मिलने जुलने से जो है वो फिर अपने आप को पहचान सकते हैं। वहीं परफॉर्मेंस ग्रुप ऑफ आर्ट्स की अध्यक्षा डॉक्टर सुनीला शर्मा ने कार्यशाला तथा संस्था की अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। सर, ये नेशनल हेल्थ मिशन के संयुक्त तत्वाधान में हमें परफॉर्मेंस ग्रुप ऑफ आर्ट्स को ये एक अवसर प्राप्त हुआ। प्रयास ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसे हमने किया है, और ये आज हम उसका तीसरा चरण पूरा कर रहे हैं। उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है जिसमें कि 52 पेशेंट्स में से 15 जो है लगभग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, और वो आज मुख्यमंत्री जो हमारे मुख्य अतिथि भी हैं उनके समक्ष अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। इस अवसर पर विशेष बच्चों एवं बुजुर्गों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिससे दर्शक भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक एवं जनजातीय विकास राष्ट्रीय परिषद के उपाध्यक्ष रवि ठाकुर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हरीश जनार्था सहित शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। अश्विनी खड्ड के गंदे पानी की सप्लाई ने शिमला शहर के लोगों को पीलिया से जकड़ लिया है। शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज छोटा शिमला पीलिया से पीड़ित मरीजों से मिलने पहुंचे, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि आईपीएच विभाग और एमसी को सुनिश्चित बनाना चाहिए कि लोगों को साफ पानी मिले ताकि लोग बीमार न हो सकें। राजधानी शिमला में इन दिनों पीलिया का प्रकोप बढ़ रहा है। अश्विनी खड्ड से गंदे पानी की सप्लाई की वजह से सबसे ज्यादा छोटा शिमला, विकासनगर, कसुम्पटी, न्यू शिमला, चम्याना क्षेत्रों के लोग पीलिया की चपेट में आ गए हैं। लोग पीलिया के इलाज के लिए अस्पतालों के साथ साथ झाड़ फूंक वालों के पास भी जा रहे हैं। गंदा पानी सप्लाई करने के लिए लोगों में आईपीएच विभाग और एमसी के खिलाफ रोष भी है। सोमवार को शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज छोटा शिमला में पीलिया के मरीजों से मिले। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने बताया कि अश्विनी खड्ड में ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाव की वजह से गंदा पानी अश्विनी खड्ड में जा रहा है, जो पीने के पानी में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी से लोगों में पीलिया की बीमारी बढ़ी है। उन्होंने आईपीएच विभाग और एमसी को इस ओर ध्यान देने की बात कही। ये जो पीलिया रोग शिमला के इस हिस्से में, जिसमें छोटा शिमला, विकासनगर, न्यू शिमला, फ्लावरडेल, मलियाना, चम्याना का एरिया जो आता है, इसमें पानी गंदा होने के कारण जो है वो ये रोग ज़्यादा फैल रहा है। और ये इस बार ही नहीं फैला है, इससे पहले भी यहाँ इस एरिया में होता था। बार बार सरकार को इस बारे में जो है वो आगाह किया जाता है, नगर निगम को बताया जाता है कि यहाँ पर पानी की ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, और जो आपका पानी का यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है उसकी लीकेज के कारण जो पानी जाता है वो अश्विनी खड्ड में जो सोर्स है इस एरिया का, उसमें पानी जा रहा है। इसके कारण जो है वो हर वर्ष यहाँ पर पीलिया रोग हो जाता है। शहर में ये पीलिया जो फैला है, इसकी इंक्वायरी की जाए कि किसकी गलती से यहाँ पर ये पीने के पानी में सीवरेज का पानी जो है वो मिक्सचर हो रहा है, और पानी क्यों गंदा हो रहा है। इसमें चाहे नगर निगम का कसूर है अथवा आईपीएच के अधिकारियों का कसूर है, उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं झाड़ फूंक कर रहे कमल कुमार ने बताया कि अश्विनी खड्ड में गंदा पानी जाता है और बिना जांच किए ही पानी को सप्लाई किया जाता है, जिससे लोगों में बीमारियां फैलती हैं। ये जो पीलिया का रोग फैला है, ये हर साल फैलता है। मुझे बड़े अफसोस से ये बोलना पड़ता है कि सरकार मालूम नहीं क्या कर रही है। मेरा यही विचार है कि इस स्ट्रीट प्लांट को या तो बंद किया जाए, और छोटा शिमला निवासियों में क्या पूरा शिमला निवासियों को एक इस तरह का शुद्ध पानी पिलाया जाए, ताकि इस तरह का रोग बार बार ना हो। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अश्विनी खड्ड में गंदा पानी जाने की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अश्विनी खड्ड से पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है और जांच कर ही दोबारा पानी की सप्लाई की जाएगी। जो पानी आता है शिमला की कई जगह से सप्लाई आती है पीने के पानी की, एक अश्विनी खड्ड से भी आता है। उसमें शायद कई कंटेमिनेशन हो गया, तो उसका पानी बंद कर दिया गया है और उसको देखा जा रहा है। जब वो पीने योग्य होगा तो दिखा चाहिए। एक्शन की बात है, जितने भी लोग पंपिंग स्टेशन के ऊपर हैं उनको देखना चाहिए कि किस किस्म का पानी वो पंप कर रहे हैं, और हर वक्त जो है, हर दिन जो है वो उसी पानी की छानबीन करनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ वाटर डे टू डे बदल सकता है, कभी भी कंटेमिनेशन हो सकती है।
तो इसलिए उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पानी वो पंप कर रहे हैं वो पीने योग्य है, उसमें किसी किस्म का कंटामिनेशन नहीं है। नगर निगम शिमला ने अश्विनी खड्ड से शहर को दी जा रही सप्लाई को बंद कर दिया है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से क्षेत्रों में बढ़ रहे पीलिया के प्रकोप को मद्देनजर रखा गया प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति वैकल्पिक तौर गिरी योजना से की जा रही है, जिसके चलते शहर में सप्लाई की जाएगी। नगर निगम शिमला ने अश्विनी खड्ड से शिमला के कुछ क्षेत्रों में होने वाली जल आपूर्ति बंद कर दी है। ये कदम 29 दिसंबर को एमसी बैठक में शहर में बढ़ रहे पीलिया रोग के मामले के बाद दूषित जल आपूर्ति को बंद करने के लिए किया गया है। नगर निगम शिमला के मेयर संजय चौहान ने शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि यदि पानी की आपूर्ति में पीलिया रोग के कीटाणु पाए गए तो दोषी अधिकारियों व मलाना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और FIR भी की जा सकती है। निगम ने अश्विनी खड्ड से उठाए जाने वाले पानी की गुणवत्ता में सुधार न आने तक यहां से जल आपूर्ति न करने का फैसला लिया है। निगम द्वारा शिमला में कसुम्पटी, न्यू शिमला व अन्य क्षेत्रों के लिए संजौली से डाली गई अतिरिक्त पाइपलाइन से पानी मुहैया करवाया जा रहा है। डेफिनेटली ये जो कितना इस लेवल का ग्रेविटी है ये तभी हम इसको बता सकते हैं जब वो जो पुणे IPH ने जो रिपोर्ट पानी भेजा है सैंपलिंग के लिए, जो वायरोलॉजी जो लैब है, उसके रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर जो है वो कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। परंतु इतना आवश्यक है जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है सही तरीके से नहीं चल रहा है क्योंकि वो प्राइवेट को आउटसोर्स्ड है। जो अधिकारी उसको देख रहे हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लेसी है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है ये की जानी चाहिए ताकि जो है इस प्रकार की घटना जो है दोबारा ना हो। तो इसलिए प्रदेश की सरकार को जो है एक्ट करना चाहिए और जो है साफ सुथरा जो पोर्टेबल वाटर है वो शहर की जनता को उपलब्ध करवाने के लिए कार्य जो है करने की आवश्यकता है। शहर में पीने की पानी को सुचारू करने के लिए निगम ने एक दिन छोड़कर जल आपूर्ति करने का फैसला लिया है। निगम के मेयर संजय चौहान ने कहा कि दूषित जल आपूर्ति के कारण 160 लोगों से अधिक मामले पीलिया रोग के आए हैं, जिनकी संख्या बढ़ सकती है। संजय चौहान ने कहा कि अगर IPH विभाग दूषित जल की जांच पुणे स्थित लैब से नहीं करवाता है तो MC शिमला अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास करेगा। कार्यक्रम समाप्त हुआ। बहुत जल्द मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।